गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। तो अपने अंदर जोश और उत्साह बनाए रखिए दोस्तों, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लगातार अपने मंजिल को पाने के लिए प्रयास करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मेरा भी पूर्ण विश्वास है। और आपके अंदर की मन का, आपकी आत्मा का भी विश्वास है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लगातार प्रयत्नशील रहेंगे उन्हें सफलता अवश्य हासिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो है हम लेकर आ रहे हैं। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी आपको डायमेंशन एनालिसिस या विमीय विश्लेषण का प्रोवाइड कर दिया है। जिन छात्रों ने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा है वो आई बटन पर जा करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आई बटन का लिंक ऊपर दे दिया जा रहा है, आप आई बटन पर जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विमीय विश्लेषण और इसका पार्ट 2 यानी कि भाग 2। ठीक, इस पार्ट की ये हमारी दूसरी वीडियो होगी। पहले पार्ट को ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए इस पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे समांगीयता का सिद्धांत। समांगीयता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि समांगीयता का सिद्धांत। तो विमीय विश्लेषण में समांगीयता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी समीकरण के सभी पदों की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ओके, किसी समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। किसी समीकरण के सभी पदों की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर कोई समीकरण 2 या 2 से ज़्यादा पदों में है तो उसके प्रत्येक पदों की विमाएं समान होती हैं। यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे, जैसे गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर हाफ ए टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यदि ये समांगीयता के सिद्धांत को फॉलो करता है तो इसमें यस, यू टी व ए टी स्क्वायर की विमाएं क्या होंगी? समान होती हैं। अर्थात समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार, समांगीयता के अनुसार यस, यू टी व ए टी स्क्वायर की विमाएं समान होंगी।
ओके, यस यू टी और ए टी स्क्वायर की विमाएँ क्या होंगी, समान होंगी। तो चलिए हम जानते हैं, निकालते हैं, ज्ञात करते हैं सभी की विमाएँ। तो यस जो है चली गई दूरी है, चली गई दूरी, और इसके लिए विमेय सूत्र है यल। दूरी के लिए विमेय सूत्र हम किसका उपयोग करेंगे, यल का। ठीक, यू टी, यू जो है प्रारंभिक वेग है और टी टाइम है, तो यू बराबर है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग गुणे समय। ओके, और वेग का जो विमेय सूत्र होता है वो होता है एल टी माइनस वन, और टाइम का विमेय सूत्र होगा टी। तो एल टी माइनस वन और टी का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन और प्लस वन। ठीक, यहाँ पर टी की पावर वन है, वन यहाँ पे ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, और टी की पावर आ जाएगी एल टी की पावर ज़ीरो। ठीक, प्लस माइनस, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा टी की पावर ज़ीरो, यानी आपका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से बच जाएगा एल। ओके, फिर हम देखते हैं हाफ ए टी स्क्वायर की विमा भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे ए जो है त्वरण है और इनटू समय का स्क्वायर है। ठीक, तो त्वरण का विमेय सूत्र होता है एल टी माइनस टू और इनटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू प्लस टू, और ये हो जाएगा एल टी की पावर ज़ीरो यानी यल। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि त्वरण यस की विमा भी यल है, यू टी की विमा भी यल है, और ए टी स्क्वायर की विमा भी यल है, जो समांगीयता के अनुसार क्या है, सही है। तो समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार ये समीकरण क्या है, करेक्ट है, राइट है, और विमीय विश्लेषण की दृष्टि से भी ये समीकरण सही है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पदों का विमीय सूत्र क्या है, एक ही है। तो यही है समांगीयता का सिद्धांत, जो कहता है कि किसी भी समीकरण में सभी पदों की विमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या हैं, विमीय विश्लेषण के उपयोग, इनके बारे में जानते हैं। ओके, विमीय विश्लेषण के उपयोग। ओके, और पहला उपयोग इसका देखेंगे, समीकरणों के सत्यता की जांच। समीकरणों के सत्यता की जांच। ठीक, हम इसका पहला उपयोग देखेंगे, किसी समीकरण के सत्यता की जांच। अगर कोई समीकरण सही है तो उसके दोनों ही पदों में, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का विमेय सूत्र समान आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहला यूज देखते हैं इसका। पहला सूत्र लेते हैं F इजिकल टू एम ए। अगर ये सूत्र विमीय दृष्टि से सही है तो इसमें दोनों ही पक्षों की जो विमाएँ होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो F का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू। F का विमीय फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और m का विमीय फार्मूला होगा m, और ये है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और त्वरण का विमीय फार्मूला होता है एल टी माइनस टू। ओके, तो m एल टी माइनस टू बराबर होगा m एल टी माइनस टू। तो हमने देखा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में ही डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इक्वल है, अतः F बराबर एम ए का जो फार्मूला है वो क्या है, करेक्ट है। अगला समीकरण देखते हैं, बी वाला, v बराबर u प्लस ए टी।
अगर ये समीकरण जो है विमीय दृष्टि से सही है तो इसमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के सभी पदों की विमाएँ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो v का विमीय सूत्र बराबर होगा, v का विमीय सूत्र बराबर होगा u का विमीय सूत्र। ठीक, u का विमीय सूत्र। अब v जो है लास्ट टाइम की वेलोसिटी है, यानी अंतिम वेलोसिटी है, तो ये है अंतिम वेग, और अंतिम वेग जो होगा v जो होगा अंतिम वेग से रिप्रेजेंट होगा अंतिम वेग v, और u जो है वो है प्रारंभिक वेग। तो दोनों ही वेग ही हैं, u और v दोनों वेग है, और दोनों का ही विमीय सूत्र है LT-1। ओके, दोनों का ही वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, LT-1। तो इसमें पहले पद यानी v और u का विमीय सूत्र सही है। अगर ये समीकरण आगे भी सत्य होता है तो v और at के विमीय सूत्र भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इसे आगे चेक करेंगे पुनः। v का विमीय सूत्र बराबर at का विमीय सूत्र। v का विमीय सूत्र बराबर at का विमीय सूत्र। v का विमीय सूत्र होगा LT-1, और a यानी त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र होगा LT-2, और इनटू टाइम है तो टाइम का विमीय सूत्र हो जाएगा t। ओके, at² है, सॉरी at², यहाँ पर क्या है, v बराबर u प्लस at, सॉरी यहाँ पर है t, at हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा LT-1 इज इक्वल टू LT-2 प्लस 1। ये हो जाएगा LT-1 बराबर हो जाएगा LT-1। ओके, तो हमने देखा v, u और at के विमीय सूत्र क्या हैं, समान हैं। सभी के विमीय सूत्र समान हैं, अतः ये समीकरण विमीय एनालिसिस की दृष्टि से, डायमेंशन एनालिसिस की दृष्टि से क्या है, सही है। तो इस तरीके से किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच हम विमीय विधि से कर सकते हैं। दूसरा उपयोग हम देखेंगे विमीय सूत्र का,